नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जियोग्राफी हब 890 पर। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और भारत को अपनी सुरक्षा मजबूत करने की शक्ति प्रदान करे। आज हम बात करेंगे अमेरिका द्वारा रूस और यूक्रेन के मध्य शांति समझौते का अंतिम प्रस्ताव टॉपिक पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए यूक्रेन को अपना अंतिम प्रस्ताव दिया है। इस ऑफर में कहा गया है कि अमेरिका क्रीमिया को रूसी क्षेत्र मानने के लिए तैयार है और वो लुहांस्क, दोनेत्स्क के साथ साथ जापोरोजिया और खेरसान पर भी रूसी कंट्रोल को अनौपचारिक रूप से ही सही मानने के लिए तैयार है। भारत दौरे पर आए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस ऑफर के संबंध में रूस और यूक्रेन को चेतावनी भी दी है कि वो या तो यह ऑफर स्वीकार करे या फिर अमेरिका इस शांति समझौता वार्ता से ही बाहर हो जाएगा। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में बुधवार को यूक्रेन मुद्दे पर एक बैठक चल रही है, जिसमें ट्रंप के अंतिम प्रस्ताव को यूक्रेन के समक्ष पेश किया गया है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पहले ही कह दिया है कि वो यूक्रेन में रूस के कब्जाए इलाकों को मान्यता देने वाले किसी भी ऑफर को स्वीकार नहीं करेंगे। क्या है ट्रंप के फाइनल ऑफर में? जानी मानी इन्वेस्टिगेटिव न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने बताया कि ट्रंप का फाइनल ऑफर एक पेज का डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट को कथित तौर पर इस महीने की शुरुआत में ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 4 घंटे की बैठक के बाद तैयार किया था। पिछले हफ्ते पेरिस में यूक्रेनी अधिकारियों के सामने इस डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत किया गया था। ट्रंप के फाइनल ऑफर में क्रीमिया को रूसी क्षेत्र के रूप में मान्यता देने की बात कही गई है। 2014 में यूक्रेन के साथ युद्ध के दौरान रूस ने यूक्रेन के हिस्से क्रीमिया पर कब्जा किया था। फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद रूस ने यूक्रेन के डोनबास, दोनेत्स्क और लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसान पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। नए ऑफर में ट्रंप इन 4 इलाकों में भी रूसी नियंत्रण को अनौपचारिक रूप से स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए हैं। नए प्रस्ताव से रूस को होने वाले लाभ। अमेरिकी राष्ट्रपति के नए ऑफर में रूस पर 2014 के बाद लगे प्रतिबंधों को हटाने और द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को बढ़ाने का प्रावधान भी शामिल है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि अमेरिका औपचारिक रूप से यूक्रेन के नाटो, अमेरिका और यूरोपीय देशों का रक्षा संगठन में शामिल होने की कोशिश का भी विरोध करेगा। यूक्रेन को होने वाले लाभ। नंबर 1, यूक्रेन को यूरोपीय संघ और अन्य देशों के गठबंधन से कथित तौर पर मजबूत सुरक्षा गारंटी मिलेगी। हालांकि ऑफर में इस बात की पूरी जानकारी नहीं दी गई है कि प्रस्तावित शांति अभियान कैसे काम करेगा। इस अभियान के तहत विभिन्न देशों की गठबंधन सेना युद्ध खत्म होने के बाद शांति कायम करने के लिए यूक्रेन में तैनात की जाएगी। नंबर 2, रूस ने किसी भी बहाने से यूक्रेन में नाटो सैनिकों या गठबंधन के किसी भी देश के सैनिकों की यूक्रेन में तैनाती का विरोध किया है। नंबर 3, ट्रंप के ऑफर में यूक्रेन को नीपर नदी तक बिना रोक-टोक पहुंच और पुनर्निर्माण के लिए मुआवजे का भी वादा किया है। हालांकि यह साफ नहीं किया गया है कि इसके लिए फंडिंग कहां से आएगी। नंबर 4, इस ऑफर में अमेरिका और यूक्रेन के बीच खनिज समझौते का भी जिक्र किया गया है। माना जा रहा है कि इसी गुरुवार को ट्रंप खनिज समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। अमेरिका जल्दी से जल्दी यूक्रेन को शांति समझौते के लिए राजी कर लेना चाहता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पिछले हफ्ते ही चेतावनी दी थी कि अगर शांति वार्ता जल्द सफल नहीं होती तो अमेरिका इस पहल से पीछे हट जाएगा और अन्य मुद्दों पर फोकस करेगा। वहीं ट्रंप का कहना है कि इस हफ्ते समस्या को हल करने की अच्छी संभावना है। ये मैप है यूक्रेन का। ये जो डॉटेड एरिया रेड कलर से है, ये 4 क्षेत्र हैं जिस पर रूस का नियंत्रण है। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्नोत्तर अब देखते हैं। प्रश्न, हाल ही में अमेरिका ने रूस एवं यूक्रेन के युद्ध को रोकने के लिए नया शांति समझौता अंतिम प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस अंतिम प्रस्ताव में रूस एवं यूक्रेन को होने वाले लाभों का समालोचनात्मक विवरण दीजिए। 150 शब्दों में इसका आंसर देना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।